हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं परसेंटेज के कुछ ज़रूरी सवालों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया था, हम यहाँ पे बेसिक से या टाइप वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बोल देता हूँ, वीडियो देखने से पहले आप जहाँ से भी कहीं से भी पढ़े हैं परसेंटेज अच्छे से पढ़ लीजिए, तब इस सवालों को लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज आपको पढ़ के आना है, तभी आपको यहाँ समझ में आएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, और 2 डिजिट नंबर ए बी इज 60% ऑफ एक्स। The 2 digit number formed by reversing the digits of A is 60% more than X. Find the value of X. कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है जो यक्स का 60% है। अगले आगे कह रहा है, यदि उन नंबर्स के डिजिट को आपस में चेंज कर दिया जा रहा है, तब ए बी की जो वैल्यू हो जा रही है वो क्या हो जा रही है, यक्स से 60% ज़्यादा हो जा रही है। तो एक्स की वैल्यू बताइए। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, ए बी को लिखने का मतलब होता है 10A+B। ये बात जिसको नहीं पता उसने प्लेस वैल्यू नहीं पढ़ी है। ठीक है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये मान लो ये 93 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 90+3। ठीक है, और 90 को लिख सकते हैं 9 × 10+3। यही काम हमने यहाँ पे किया। ए बी को क्या लिखा, A × 10+B। ठीक है, आगे बढ़िए। तो यहाँ 10A+B जो है वो x का 60% है। अब देखिए, 60% को हम लिखते हैं 0.6 गुणे x हो गया। अच्छा, अब इसके डिजिट को रिवर्स कर दिया गया, यानी 93 से क्या कर दिया गया, 39 कर दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया, 3 × 10+9, यानी कि दूसरे वाले डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी बी ए हो गया। इसका मतलब 10 × B+A, यानी 10B+A। बात समझ में आई? बहुत ही बेसिक सा ये बात है, ये आपको क्लास में भी पढ़ाया गया होगा और आपको पता भी होगा कि ए बी का मतलब होता है 10A+B। बस हम उसी का फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। अब आगे देखिए, कह रहा है डिजिट्स को रिवर्स कर दिया गया, तो ये हो गया 10B+A। तो 60% ज़्यादा हो गया, यानी कि 1.6 गुणे x। ठीक है, ठीक। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो x से x कट जाएगा। ठीक है, ये 6 है, ये 16 है, तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 3, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 10A+B अपॉन 10B+A इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, अब आगे जरा समझिएगा और बात को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, 8 में 10A से मल्टीप्लाई होगा, 80A हो जाएगा। 80A और इधर है 3A, तो 80A में से 3A चला जाएगा, क्या बचेगा, 77A। आगे देखिए, ये बन जाएगा 30B, ये बन जाएगा 8B। 30B में से 8B चला जाएगा, क्या बन जाएगा, 22B। ठीक, तो 7A = 2B। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया, 2/7। ए और बी का रेशियो क्या आ गया, 2/7। सर जी, हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, आप इस बात को समझिएगा कि ए और बी है क्या, डिजिट्स हैं। ए और बी है क्या, डिजिट्स हैं। तो उनका रेशियो यदि 2:7 है, तो हो सकता है वो 4:14 हो, लेकिन 14 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिजिट्स जो होते हैं वो 0 से 9 के बीच ही होने चाहिए। डिजिट्स 0 से 9 के बीच होने चाहिए। इसका मतलब ए और बी की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 7। तो ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू 7 आ गई, तो डिजिट्स क्या बना, ए बी बना, जो कि आ गया 27। ठीक है, आ गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, ए बी नहीं पूछा, हमसे पूछा एक्स। क्या पूछा है, एक्स। तो ए बी की वैल्यू जो है वो x का 60% है, यानी x गुणे 0.6
ए बी की वैल्यू है कितनी 27 बराबर x गुणे 3/5। 3 से कट जाएगा 9 बार में, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 45 आ गई। तो x की क्या वैल्यू आ गई 45 आ गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाई ऑर्डर क्वेश्चन था, तो इसको यदि आपने समझ लिया तो आपको परसेंटेज दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको जो भी इसमें बताया गया है वो यदि आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको परसेंटेज कहीं और किसी भी टीचर से अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जहाँ से भी आपने पढ़ रखा है बढ़िया पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बस अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो हम लोग करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। A solution containing 21% of salt from which 7 kg of water is removed. The quantity of salt remain 28% in that solution. Find the initial quantity of solution. तो देखिए सवाल कह रहा है एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट कितना है 21% है। आगे देखिए कह रहा है उसमें से 7 किलो वाटर निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट रिमेन 28% इन दैट सॉल्यूशन, यानी उस सॉल्यूशन में साल्ट की मात्रा 28% हो जाती है। पहले कितनी थी 21%, अब कितनी हो गई 28%। क्यों? क्योंकि 7 किलो पानी निकाला गया है। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना था ये आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके और फिर इसको सॉल्यूशन देखिए। देखिए इसको करने का जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो क्या है वो देखिए। कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्ट है और क्या है वाटर है। सॉल्ट है और क्या है वाटर है। तो सॉल्यूशन क्या है फिक्स्ड है। सॉल्यूशन क्या है फिक्स्ड है। तो देखिए साल्ट कितना था 21% था, अब कितना हो गया 28% हो गया। तो साल्ट का रेशियो क्या आया 7 × 21 7 चौक 28। तो वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा इसका रिवर्स आ जाएगा 4:3। तो पहले 4 था अब 3 हो गया, यानी 1 यूनिट निकाला गया है पानी। लेकिन पानी आपको भी पता है 7 किलो निकाला गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 7 किलो। ठीक, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 4 यूनिट की वैल्यू होगी 28 किलो। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए। फ्रेश फ्रूट कंटेन 60% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 30% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 28 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे वो देखिए। 60% पानी है तो पल्प कितना है 40%। पल्प मतलब होता है गूदा। 30% पानी है तो पल्प कितना है 70%। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आ गया 4/7। ये क्या आया पल्प का रेशियो आया। किसका पल्प का रेशियो आया। तो वाटर का रेशियो सॉरी क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा इसके उल्टा होगा। क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा इसके उल्टा होगा 7/4। ठीक है, ठीक। तो 7 की वैल्यू दे रखी है 28 kg। 4 की वैल्यू पूछी है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 4 गुना है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 16 kg। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, आप परसेंटेज जहाँ से भी पढ़े हैं दोबारा से एक बार पढ़ लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, तब आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए
अगला सवाल देखिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल। ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एग वन कैन बाई 2 डजन मोर एग देन बिफोर बाई इन्वेस्टिंग 162 रुपीज। फाइंड द ओरिजिनल रेट पर डोजन ऑफ एग्स। तो एग के पर डोजन का रेट बताइए, ये आपको बताना है। कह रहा है कि 162 रुपये में पहले जितने अंडे मिलते थे अब 2 डजन ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अंडों की कीमत में 25% की गिरावट हुई है। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल रेट बताइए। तो आप भी कहेंगे कि 162 का 25% यानी 1/4, ये क्या होगा? ये 2 डजन अंडों का दाम है। 2 डजन अंडे ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि 25% क्या हुआ है? कीमत कम हुआ है। यानी उसी 25% की वजह से जो है 2 डजन ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 1 डजन की कीमत क्या आ जाएगी? 1 डजन की कीमत क्या आ जाएगी? यहाँ से इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 81। ठीक है, ठीक। तो फिर 2 नीचे आ जाएगा, 81/4। ये 1 डजन अंडों की कीमत है। अब आगे देखिए, 25% गिरावट हुई है, यानी 4 से क्या हो गया? 3 हो गया। 4 से क्या हो गया? 3 हो गया। 3 की वैल्यू हमने निकाल लिया 81/4। 3 की वैल्यू क्या निकाल लिया? 81/4। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 81/4 गुणा 3। 3 से काटेंगे 9 बार में, सॉरी 3 से काटेंगे 27 बार में, 27/4। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 गुणे 27/4। 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आ गया? 27। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ अगले चैप्टर के सवालों के साथ।